दिल्ली नगर निगम के 12 वार्डों में उपचुनाव के लिए सुबह 7:30 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी है। सभी सीटों पर शाम 5:30 बजे तक मतदान होने वाला है। इस बार कुल 51 उम्मीदवार मैदान में हैं और इनके नतीजे 3 दिसंबर को आने वाले हैं। आपको बता दें कि इस साल की शुरुआत में विधानसभा चुनावों में बीजेपी के अच्छे प्रदर्शन के बाद अब इन उपचुनावों में भी आप और बीजेपी के बीच सीधी टक्कर देखी जा रही है। दिल्ली राज्य चुनाव आयोग के मुताबिक 143 मतदान केंद्रों के 580 बूथ पर वोट डाले जा रहे हैं। उपचुनाव जिन वार्ड में हो रहे हैं उनके नाम हैं ग्रेटर कैलाश, शालीमार बाग बी, अशोक विहार, चांदनी चौक, चांदनी महल, दिचाऊ कला, नौरेना, संगम विहार ए, दक्षिणपुरी, मुड्डिका, विनोद नगर और द्वारका बी। इनमें से 11 सीटें पार्षदों के विधायक बनने पर खाली हुई थी, जबकि द्वारका बी सीट 2024 में खाली हुई थी, जब यहां की पूर्व पार्षद कमलजीत सरावत लोकसभा चुनाव जीत गई थी। वहीं नंबर्स पर ध्यान दें तो 51 में से 26 महिला उम्मीदवार मैदान में हैं। बीजेपी ने 8, आप ने 6 और कांग्रेस ने 5 महिला उम्मीदवारों को उतारा है। पहले इन 12 सीटों में से 9 बीजेपी के पास थीं और 3 आप के पास। अभी एमसीडी में बीजेपी के 116 और आप के 98 पार्षद हैं। सीएम रेखा गुप्ता के पुराने वार्ड बीजेपी की अनीता जैन और आप की बबीता अहलावत के बीच कड़ा मुकाबला बताया जा रहा है। वहीं शालीमार में वोट डालने के बाद एक महिला ने कहा कि जिन लोगों को हम वोट देते हैं उन्हें समाज को आगे बढ़ाने का काम करना चाहिए। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे समाज के भले के लिए सही फैसला लें। वहीं एक दूसरे वोटर ने कहा कि मैंने वोट डाल दिया है क्योंकि देश, समाज और परिवार को सुरक्षित हाथों में देना हमारी जिम्मेदारी है। वोट करके ही हम बेहतरीन लोगों को चुन सकते हैं। आपको बता दें कि दिल्ली में हुए विधानसभा चुनावों के बाद ये सीएम रेखा गुप्ता सरकार की पहली परीक्षा है, जहां पर उन्हें ये साबित करके दिखाना होगा कि दिल्ली की जनता जो है एक बार फिर से बीजेपी पर भरोसा करने के लिए तैयार है। तो वोट डालने के बाद दूसरे मतदाताओं ने क्या कुछ कहा है, चलिए आपको वो भी सुनवा देते हैं। मैंने पहला मतदान मैंने किया है और इसलिए किया है कि सुबह उठ के सबसे पहले मैं जलपान बाद में ग्रहण करूंगा और अपने राष्ट्र के लिए सबसे पहले करते हुए मेरा कि मतदान करके मैं अधिक से अधिक सुरक्षित हाथों में अपना देश को दे सकूं, अपने समाज को दे सकूं, अपने परिवार को दे सकूं। इसलिए मेरा कर्तव्य है कि सबसे पहले मैं मतदान करूं और मतदान करके अच्छे से अच्छे जो यहाँ पर जो है उनको मैं नियुक्त कर सकूं। यस सर, मैंने वोटिंग कर ली है। मैं एपी ब्लॉक से ही हूँ और क्षेत्र की प्रगति के लिए, विकास के लिए और रेखा जी की ये कॉन्स्टिट्यूएंसी है तो मतदान करना बहुत ज़रूरी है सभी के लिए। आप किसके वोटिंग आप किस पर्पज से किए थे? क्या चाहते हैं? वोटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है कि अवेयरनेस क्रिएट करना कि जो हमारे डेली रूटीन के वक्त है, क्योंकि ये एमसीडी का इलेक्शन है, इसके अंदर लोकल चीज़ें हैं, साफ़ सफाई, पार्क की व्यवस्था, क्षेत्र की व्यवस्था, सड़कें, नालियाँ, तो इन सब के रख रखाव के लिए हमें एक प्रतिनिधि की ज़रूरत है और सही प्रतिनिधि आकर के इस कार्य को आगे बढ़ाए और करे। इसके लिए वोट डालना बहुत ज़रूरी है। ये हमारा सामाजिक दायित्व है कि हमें अच्छे नेता मिले, हम जिनके पक्ष में वोट डाल रहे हैं वो समाज को आगे बढ़ाएं। लोगों से क्या अपील करेंगे? लोगों से भी ये अपील करेंगे कि जो समाज के हित में है वो करें। तो दिल्ली में हो रहे इन बाई इलेक्शंस पर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं। साथ ही साथ देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ।